देखिए उत्तराखंड के सभी स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी द्वारा टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की 29 पदों पे विज्ञापन जारी कर दिया है। देखिए इस नोटिफिकेशन की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी है, इसका जो सिलेबस है, सिलेबस इतना अच्छा दे रखा है जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम की तैयारी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ उस को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्या किस तरह का सिलेबस दिया है। और सबसे बड़ी चीज, यह फॉर्म कौन कौन भर सकता है। ठीक है, देखिए इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। एज 21 से 42 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। बट फॉर्म भरने से पहले जो जो जरूरी चीजें हैं, कुछ जरूरी चीजें हैं जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में आप एंड तक जरूर बनिए रहेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए वो सारी चीजें मैं इस नोटिफिकेशन में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। मैं यहाँ उत्तराखंड से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट देता हूँ, साथ में उनकी तैयारी कराता हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो देखिए विज्ञापन का जो प्रकाशन था वो 15 जुलाई 2026 यानी कि आज जारी कर दिया गया है। और आपके जो फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं वो आपके फॉर्म भरने भी आज से स्टार्ट हो चुके हैं 15 जुलाई 2026 से। लास्ट डेट याद रखिएगा 4 अगस्त 2026 है। ऑनलाइन ही आपने आवेदन करना है, तो अंतिम तिथि आपको पता होनी चाहिए 4 अगस्त है। उससे पहले ही भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है, बहुत रश होता है। वेबसाइट कई बार खुलती नहीं है, कई बार क्रैश कर जाती है, तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, 4 अगस्त ही आपके जो आवेदन की जो आपकी पेमेंट है उसी की लास्ट डेट भी 4 अगस्त ही रखी गई है। अगर आपने कुछ संशोधन करना है, संशोधन देखिए सारी चीजों में नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जिसमें हम आप संशोधन कर सकते हैं, वो आपको 12 अगस्त से 31 अगस्त के बीच आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्या होता है कि आप एलिजिबल नहीं होते, फिर भी आप आवेदन कर देते हैं। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो पद हैं देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो आपके पद होते हैं बहुत अच्छे हैं। इनका देखिए जो काम होता है, क्या होता है, सबसे पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ। फॉर्म भरने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं और उसका वर्क प्रोफाइल क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो टैक्स और रेवेन्यू इंस्पेक्टर होंगे, इनका काम होता है नगर निकाय के टैक्स और रेवेन्यू से जुड़े हुए कार्य और उसकी निगरानी करना। जैसे हाउस टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है और अन्य स्थानीय कर जो लगाए जाते हैं, उनका आकलन करना कि कितना लगाया जाना है और उनकी वसूली करना इनका कार्य होता है। ये प्रमुख कार्य होता है इनका। ठीक है, जो आपके ऋणदाता होते हैं या फिर बकाया करदाता होते हैं, उनका रिकॉर्ड तैयार करते हैं। उनके लिए जो उनसे जो रिकवरी करनी है उसकी प्रक्रिया को तैयार करना होता है। जैसे आपके मकान होते हैं, दुकान होती है और व्यवसाय भवन होते हैं, उनका सर्वे करना, उनका सत्यापन करना और टैक्स निर्धारित करना कि कितना उसमें टैक्स लगेगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो भी टैक्स से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं नगर निकाय में, वो सारे काम इनको करने होते हैं। राजस्व से जुड़े जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, दस्तावेज होते हैं, उनको तैयार करना होता है। और समय समय पर फील्ड विजिट भी और निरीक्षण करना भी इनका कार्य होता है। ठीक है, तो ये तो उनका वर्क प्रोफाइल हो गया टैक्स और रेवेन्यू इंस्पेक्टर का। ठीक है, अब देखिए समूह गौ की ये पोस्ट है, तो इसमें केवल उत्तराखंड के बच्चे ही आवेदन कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और स्थायी है और अंशदायी पेंशन यूज है, यानी कि इसमें आपको ओल्ड पेंशन नहीं मिलेगी, इसमें आपको न्यू पेंशन सिस्टम मिलने वाला है जिसको एनपीएस बोला जाता है। ठीक है, आपका जो ग्रेड रहेगा, ग्रेड वेतन रहेगा, वो आपका 2800 ग्रेड का इसमें आपका पे लेवल 5 रहने वाला है। लेवल 5 में आपका जो बेसिक होता है वो 29,800 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक पे स्टार्टिंग में इतना रहने वाला है। इसमें आपको डीए मिलेगा और आपको अन्य भत्ते मिले हैं। देखिए जो ग्रेड पे के हिसाब से जितनी भी वेतन बनती है, चाहे आप कांस्टेबल में भर्ती हो रहे हो, चाहे आप घनिष्ठ सहायक में भर्ती हो रहे हो, फॉरेस्ट में भर्ती हो रहे हो, तो सारे ही जो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें जो वेतन होता है वो आपके ग्रेड के हिसाब से मिलता है। ठीक है, इसके संबंध में डिटेल वीडियो मैंने बनाई है कि किस ग्रेड पे आपको कितना वेतन मिलता है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि आप अगर किस जॉब की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको कितनी वेतन मिलने वाली है। ठीक है, शैक्षिक अर्हता की बात करें तो देखिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यानी कि जो मैंडेटरी है वो है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने बीए कर रखा है
तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, बीकॉम कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, बीएससी कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, बीटेक कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपने ग्रेजुएशन करनी चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखी है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 12th वाले या फिर जो ग्रेजुएशन अपीयरिंग वाले हैं, वो आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आप इंश्योर कर लीजिएगा। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ, मैं क्या आवेदन कर सकता हूँ? तो आप बिल्कुल आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है, उस समय आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। अधिमान अर्हता, ये उनको अधिमान अर्हता तब दी जाती है जब समान अंक होते हैं, ठीक है। तो जिसको प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की तक सेवा की हो, या फिर किसी के पास एनसीसी बी, एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है, तब इसको अधिमान अर्हता मिल जाएगी। बट तब मिलती है जब दो लोगों के समान अंक होते हैं, ठीक है। अनिवार्य और वांछित अर्हता की बात करें तो जैसा मैंने बताया था कि समूह गौ का पद है, तो समूह गौ के पद के लिए केवल वही बच्चे एलिजिबल होंगे जिन्हें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा उनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो, या फिर उत्तराखंड के स्थायी निवासी हों, या फिर उनके माता-पिता सैनिक, अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिक, और केंद्र सरकार एवं केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हैं, वह इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और देखिए, उत्तराखंड का राज्य का जो निवासी है वो कहीं भी रह रहा हो तो भी इसमें आवेदन कर सकता है। मान लिया अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, बट आपके पास डोमिसाइल उत्तराखंड का है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कई बार बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर मेरा एड्रेस आधार कार्ड में दिल्ली का है, गाजियाबाद का है, बट मेरा डोमिसाइल उत्तराखंड का है, क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, जो जो मेन चीज़ है वो मैंने बता दी। साथ में देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास किसी सेवा योजन कार्यालय में, उत्तराखंड के किसी भी सेवा योजन कार्यालय में, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है, उसमें अंतिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो। यानी कि आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम दर्ज होना चाहिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी किसी सर्विसेज में है तो आपने अपने विभाग से आपने एनओसी लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपने एनओसी लेनी पड़ेगी तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हो अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिस कार्यालय में, जिस विभाग में आप कार्य कर रहे हैं, वहां से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। यानी कि जो बच्चे ऑलरेडी सर्विसेज में हैं उनको आपको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी। बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो किसी अभी जॉब में नहीं है, तो उनको उनका नाम सेवा योजन कार्यालय में होना जरूरी है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। जो अननेसेसरी की चीज़ें हैं जो आपको वो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं एज की। एज की अगर हम बात करें तो देखिए, 21 वर्ष से 42 वर्ष के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। 21 मिनिमम और मैक्सिमम आपकी 42 वर्ष। और ये कैलकुलेट कब होगी? 1 जुलाई 2026 को, ठीक है। यानी कि 1 जुलाई 2026 को, 1 जुलाई 2026 को आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 21 वर्ष से कम है अगर आपकी आयु 1 जुलाई 2026 को, तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। 42 वर्ष से ज़्यादा है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। 21 से 42 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। बाकी जो छूट मिलती है SC ST OBC को 5 साल का, तो वो आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। मैक्सिमम एज में 47 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। बट आपके पास उत्तराखंड का SC ST OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आयु की बात। आरक्षण तो आप सभी को पता ही है हमारे उत्तराखंड में कितना कितना किस किस श्रेणी को आरक्षण प्राप्त है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताई दी हैं। और आवेदन आपने देखिए ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन कैसे करना है? इस वाली वेबसाइट पे जाके करना है, ठीक है। psc.uk.gov.in पे जाके आप अपने ऑनलाइन फॉर्म भरना है। किसी को कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको क्लियर कर सकूं, ठीक है। जो भी आपका अगर फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत आती है तो वो भी आप बताइएगा। फॉर्म की फीस की बात करें तो जनरल वालों के लिए 166 रुपये, OBC वालों को 166 रुपये, EWS वालों को भी 166 रुपये, उत्तराखंड के SC ST को 76 रुपये, और जो
शारीरिक रूप से दिव्यांग है उनको 16 रुपये, और उत्तराखंड के जो ऑर्फन बच्चे हैं उनको कोई भी शुल्क नहीं देना है इस उसके लिए, ठीक है। बाकी ऊपर शायद हम लोगों ने कुछ मिस किया है। हाँ, फॉर्म पदों का विवरण, ठीक है। टोटल 19 पद है, ठीक है। टोटल 19 पद है, जिसमें 4 SC के हैं, 1 ST का है, OBC के 5 है, EWS के 4 है, और अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल के 15 पद है। टोटल 29 पद है, जिसमें से 9 पद महिलाओं के लिए, ठीक है। तो महिलाओं के लिए भी 9 पद रिजर्व है, बहुत अच्छी बात है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए 2 पद है, कुशल खिलाड़ियों के लिए 1 पद है, ऑर्फन बच्चों के लिए एक पद है। बाकी आप यहाँ सब कैटेगरी में देख पा रहे होंगे। अनुसूचित जनजाति है तो मैंने आपको बता ही दिया। महिलाओं का यहाँ विवरण दे रखा है। टोटल 29 पद हैं, जिसमें से 9 महिलाओं के पद हैं, ठीक है। तो ये पदों का विवरण हो गया। बाकी अब हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। इसका सिलेबस कैसे रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ऊपर आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपका एक ही पेपर होने वाला है, ये सबसे अच्छी बात है। एक ही पेपर होगा, यानी कि केवल पेपर तो आपके मतलब 2 होंगे, बट आपका परीक्षा एक ही होगी, है ना। इसमें मेंस नहीं है, केवल आपका एक ही पेपर, एक ही परीक्षा के आधार पे आपका सिलेक्शन होना है। प्रश्न पत्र 1, जिसमें सामान्य हिंदी आएगा, वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ प्रकार की आपकी ये पेपर होगा। 100 अंक का आपका पूरा ये पेपर, ये सामान्य हिंदी का होगा। 100 ही प्रश्न होंगे और 2 घंटे का आपका समय मिलेगा हिंदी के पेपर में। प्रश्न पत्र सेकंड, ये आपका 3 घंटे का होगा, यानी कि 2 पेपर होंगे आपके सेम डे में होंगे, 2 शिफ्टों में होंगे। सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल साइंस, जो आपका GS है, ये भी आपका MCQ टाइप रहने वाला है। इसमें आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल आपका 300 में से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। 100 नंबर की हिंदी आएगी, एक पेपर पूरा हिंदी का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, और 200 नंबर का आपका 200 क्वेश्चन आएंगे GS के, 3 घंटे का होगा, ठीक है। तो 5 घंटे का आपको टोटल समय मिलेगा। 300 प्रश्न करने हैं और 300 ही आपके मार्क्स होंगे, 300 में से ही आपको मेरिट बनेगी, ठीक है। ऋणात्मक मूल्य की बात करें, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होंगे आपके, तो आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, यानी कि 1 क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 मार्क्स की आपकी माइनस मार्किंग भी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न हो गया। आप देखिए, सबसे अच्छी चीज इसकी सिलेबस है, जो इन्होंने बहुत डिटेल में और बहुत बढ़िया तरीके से दिया है। प्रश्न पत्र बंद, जो आपका सामान्य हिंदी का पेपर होने वाला है, 100 अंक का होगा, और 100 ही इसमें प्रश्न होंगे। अब सबसे बढ़िया चीज दे रखी है इन्होंने, सब कुछ डिवाइड कर दिया है, यानी कि देखिए 15 मार्क्स का आपका इस वाले पोर्शन से आएगा। सारे इसमें दे रखे, वर्ण हो गया, स्वर हो गया, व्यंजन, स्वर, व्यंजन। तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको पता होगा कि आपको किस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है, जिससे आप अच्छे स्कोर कर सके, ठीक है। जो आपके तत्सम तद्भव देशज विदेशज सब होते हैं, उसमें से 110 प्रश्न आएंगे। जो हिंदी रचना होती है, हिंदी शब्द रचना होती है, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि हो गया, उससे 10 प्रश्न आएंगे। ऐसी पर्यायवाची और विलोम शब्द आपके 10 आएंगे। अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म और श्रुति सम 10 आएंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द 5 आएंगे। शुद्ध वर्तनी वाले आपके 10 आएंगे। लोकोक्ति और मुहावरे से 10 प्रश्न आएंगे। विराम चिन्ह से 5 प्रश्न आएंगे, और व्याकरण से, जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन और काल कारक 15 आएंगे, ठीक है। टोटल आपके 100 प्रश्न हो गए, 100 ही मार्क्स का हो गया। अब देखिए, जिसकी हिंदी बहुत अच्छी है वो बहुत अच्छा स्कोर करके आ पाएगा इसमें से। अच्छे, जो जिनकी अच्छी से तैयारी होगी, वो कम से कम नहीं तो 80 से 90 नंबर भी इसमें लेके आ पाएंगे। तो जिन बच्चों की हिंदी है, हिंदी बहुत अच्छी है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो ही इसमें देखना अच्छा स्कोर करेंगे, और उनका ही सिलेक्शन ज्यादा अच्छा चांसेस उनके ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप हिंदी जिसकी अच्छी है, तो आप जरूर इस फॉर्म को भरिएगा। आप हिंदी के बेसिस पे भी अब आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो GS का पेपर है, उसमें आपके अधिकतम 200 अंक का प्रश्न हो गया, और आपके 200 ही प्रश्न होंगे, ठीक है। यानी कि 200 मार्क्स और 200 ही प्रश्न, और 3 घंटे का समय मिलेगा। 20 मार्क्स का आपका क्या आने वाला है, ये आपका करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है। 20 मार्क्स का आपका करंट अफेयर्स आएगा। खेल कूद यानी कि स्पोर्ट्स से आपके 10 अंक आएगा। इतिहास की बात करें तो 15 अंक। संविधान की बात करें तो 15 अंक का आएगा। देखिए, बहुत अच्छी चीज दे रखी है इन्होंने, कई, क्योंकि पहले क्या होता था कि पता नहीं चलता था कि किस पोर्शन से कितना आएगा, और अपने किस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर रखी हैं। इकोनॉमी आपके 10 मार्क्स की आने वाली है। भूगोल आपका 15 मार्क्स का। साइंस एंड टेक यानी कि सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण 20 मार्क्स का। 10 मार्क्स की आपकी भारतीय कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से आने वाला है। शहरीकरण
के विविध आयाम, इससे 20 अंक का आने वाला। उत्तराखंड का इतिहास आपका 10 अंक का आने वाला है। तो उत्तराखंड का पोर्शन देखिए, उत्तराखंड की संस्कृति से 10 प्रश्न आएंगे, उत्तराखंड के भूगोल और जनसांख्यिकी से 10 प्रश्न आने वाले हैं, और उत्तराखंड की आर्थिक, राजनीति एवं प्रशासनिक परिवेश से 15, और उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन से 10 अंक का आने वाला है। और 10 अंक आपका आएगा ये आपका सांख्यिकी विश्लेषण, जो आपकी स्टैटिस्टिक्स होती है वो आएगा, जिसमें आरेख, रेखा चित्र और विश्लेषण करना होता है। 10 अंक का आपका ये आने वाला है। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड का बहुत अच्छा पोर्शन रहने वाला। 10 अंक का ये हो गया, 15 का ये 25 हो गया, 35 हो गया, और आपका 45 हो गया, और 55 हो गया। 55 मार्क्स का आपका 200 में से केवल उत्तराखंड से आने वाला है। ठीक है, तो उत्तराखंड और हिंदी जिसकी स्ट्रांग है वो बहुत अच्छा इसमें कर सकता है, और उसके सिलेक्शन के चांस अन्य के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ये आपका नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपके 29 पद आपके जारी किए गए हैं, विज्ञापन जिसके लिए जारी किया गया है। 29 पद आपके इनकम टैक्स, सॉरी, टैक्स और रेवेन्यू इंस्पेक्टर के हैं आपके, और ये शहरी विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, शहरी विकास विभाग के अंतर्गत ये आपके 29 पद हैं। किसके? कर एवं राजस्व निरीक्षक, यानी कि टैक्स एवं एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर के 29 पद हैं। पदों का विवरण यहाँ पे दे दिया है। अब जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। फॉर्म भरने की जो डेट है, फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है 15 से, यानी कि 15 जुलाई से। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट आपकी क्या है? 4 अगस्त है। ठीक है, फॉर्म कौन कौन भर सकता है? जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है। एज की बात करें तो एज इसमें 21 से 42 वर्ष होंगी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप इसको जरूर भरिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है, होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूँ। सारी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैंने यहाँ पे आपको कवर कर दी हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका उसको ज़रूर आंसर करूँगा। रिक्वेस्ट करूँगा उन सभी बच्चों से जो इस चैनल पर नए हैं, अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उत्तराखंड की लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा। इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे जब भी ज़रूरत होती है तो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। साथ में अपनी जो जीएस की सीरीज़ है वो भी यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है, उसकी भी 4 क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपका जो उत्तराखंड का पोर्शन है बहुत अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।